अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं पाकिस्तान का होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है, पाकिस्तान के लिए सरदर्द बढ़ाने वाली खबर है। और अजय, ये वही तो आतंक है ना जिसे पाल पोस कर पाकिस्तान ने बड़ा किया, लेकिन कभी क्या सोचा होगा जब आतंक के बीज बोए होंगे कि यही फन उठेंगे और हमें डसने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से जब पाकिस्तान इन चीजों में लगा हुआ था, जब पाकिस्तान अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी के तहत इन आतंकी संगठनों को बना रहा था, इनको फंडिंग कर रहा था, जो पैसा पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए आता था, उनके खाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आता था, उस पैसे का जो इस्तेमाल पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए किया, आतंकियों के शिविर चलाने के लिए किया, तो आज आखिरकार जब कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो फूल कहां से हुए, वही चीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जो चीजें की हैं, अब वही जो है पाकिस्तान को डसने लगी हैं। जो नाग पाले हैं वो डसेंगे भी। टीटीपी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने तालिबान के साथ के लिए किया और अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करने के लिए किया। जंग में उतारा उन लोगों को जो लोग ट्राइबल थे, उनको बीएलए के लोगों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया अपने भलाई के लिए। लाहौर कराची को रोशनी देने के लिए, वहां की तरक्की के लिए वहां के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, जबकि वहां के लोगों की खैर नहीं पूछी गई। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का तो जग जाहिर है कि कैसे जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पीओके पाकिस्तान में है, वहां पर हालात कैसे हैं, वहां भुखमरी से लोग परेशान हैं, रोटी रोटी को मोहताज हैं। तो ये चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं, वो पाकिस्तान के लिए अब अपनी सरदर्द बनती जा रही हैं। और इसीलिए आप देखें तो लगातार प्रदर्शनों के साथ साथ अब पाकिस्तान की सेना को हमले झेलने पड़ रहे हैं। अब ये हमले झेलने तो पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेना के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं है अजय, वो वहां लोकल लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हैं। जब जब इस तरह के धमाके होते हैं या हमले होते हैं, अजय आप मेरे साथ में रहिएगा। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें कि अलकायदा एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अलकायदा जो पिछले कुछ दिन से चर्चाओं में नहीं था, लंबे वक्त से अलकायदा के एक्टिव होने की खबर नहीं थी, अब ऐसे में टीटीपी के साथ मिलकर न सिर्फ टीटीपी की ताकत को अलकायदा बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के लिए सिरदर्द भी बढ़ाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने की भी काम कर रहा है। कल ही खबर हमने बताई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तालिबान तक ये मैसेज पहुंचाया है कि तालिबान के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन टीटीपी से आप निश्चित दूरी बना लीजिए, क्योंकि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए लगातार पाकिस्तान में हमले भी हो रहे हैं और ये पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। और अब टीटीपी को मिल गया है साथ अलकायदा का। अलकायदा जो कि नए ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा है और जो पुराने ट्रेनिंग कैंप थे वो भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। टीटीपी के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग देने का काम अलकायदा कर रहा है। इस खबर को लेकर अजय जांडियाल तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वे विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अभी तक तो टीटीपी बड़ा सरदर्द था पाकिस्तानी सरकार और फौज के सामने, अब अलकायदा के भी एक्टिव होने की खबर, और सिर्फ पुराने कैंप्स ही नहीं नए कैंप्स भी चल रहे हैं, टीटीपी के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी अब तो स्थिति और ज्यादा भीषण होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, अल-कायदा का तालिबान के साथ बहुत ही पुराना उनका रिश्ता रहा है और ओसामा बिन लादेन को शरण देने का जो कार्य है 9/11 के बाद, और ऐसा माना जाता है कि जो पूरी 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसको तालिबान की तत्कालीन जो सरकार थी उसके संरक्षण में ही ओसामा बिन लादेन ने ये साजिश रची थी। हालांकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बाद में पाया गया और उसको अब्टाबाद में अमेरिका की फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के अलकायदा के साथ बहुत ही पुराने रिश्ते रहे हैं। और ऐमान अल जवाहिरी का काबुल में पाया जाना और अमेरिका ने बाद में उसको जब मार गिराया, तो इससे बहुत स्पष्ट है कि अलकायदा का एक बहुत ही करीबी जो रिश्ता है वो तालिबान के साथ रहा है। दोनों एक दूसरे को के लिए एक सप्लीमेंट का कार्य करते रहे एक आतंकवादी संगठन के तौर पर। लेकिन जो अब तालिबान की जो सरकार अब वहां पर है काबुल में, फिर से 2.0 तालिबान जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी अलकायदा के रिश्ते हैं। हालांकि तालिबान ने इस बात को शुरू में लगातार कहा कि वो किसी आतंकवादी संगठन को अपनी टेरिटरी पर अब नहीं देगा, शरण नहीं देगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जाहिर है कि तालिबान ने अपने कहे गए वादों पर जो है अमल नहीं किया और अलकायदा को अभी भी वो संरक्षण देता है। और जैसा कि आपने बताया कि अलकायदा तालिबान को ट्रेनिंग भी देने का कार्य कर रहा है और ये निश्चिंत पाकिस्तान के लिए और भी बड़ा खतरा साबित होगा। और तालिबान
और अलकायदा का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ ही साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी मिलकर के पाकिस्तान को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा जो कृत्य जो इस समय पाकिस्तान जो इस समय फेस कर रहा है, जो पूरी सिचुएशन फेस कर रहा है, वो पाकिस्तान के अपने कर्मों का ही परिणाम है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र रहा है, और आज भी अगर देखें रचना जी, तो आज भी वो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है, भारत के खिलाफ अनेक तरीके की साजिश रचता रहा है। हाँ। लेकिन ये जो ये पाकिस्तान की जो भस्मासुरी नीति है, आज पाकिस्तान को जला रही है। ये जो भस्मासुर है, जिसको तालिबान भी पाकिस्तान का एक क्रिएशन हम सब जानते हैं, तो ये जो तालिबान है और उसके साथ साथ जो अन्य आतंकी संगठन है, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन, ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने जा रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये अस्तित्व का खतरा कहां तक जाएगा, ये आगे होगा क्या, इस पर नजर हम बनाए रखेंगे। अजय, आपने अभी तक का अपडेट दिया, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का शुक्रिया